बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। एफएससी पार्ट 1 का हमारा जो चैप्टर चल रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट, और इसमें आज हमने जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, एवोगैड्रोस नंबर और मोलर वॉल्यूम है। ये जो आज हमने जो जितने भी टॉपिक पढ़ने हैं ना, तो ये बोर्ड के लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के लिए बहुत अहम है। तो वीडियो से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे चैनल पे न्यू है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को आपने शुरू से लेकर लास्ट तक देखना ताकि आपकी ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं ये क्लियर हो सके। पहला हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मोल के मोल क्या होता है। अब इस मोल को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स की ज़रूरत है। पहले समझने के लिए उसमें सबसे पहली टर्म आ जाती है आपके पास ग्राम एटम, जिसको आप मोल भी कहेंगे। ये सबसे लास्ट पे आपको क्लियर होगा कि हर एक के साथ मोल ही क्यों लिख रहे हैं। तो सबसे पहले ग्राम एटम। अब द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, जब आप किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, ग्राम में एक्सप्रेस्ड कर देते हैं तो इसको आप क्या कहते हैं, ग्राम एटम कहते हैं। कि जब आपने किसी भी एलिमेंट के एटम का मास आपने ग्राम में जाहिर कर दिया तो उसको आपने क्या कह देना है कि ये ग्राम एटम है, जो कि मोल भी कहलाता है। अब नंबर ऑफ ग्राम एटम्स यानी कि मोल ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आपने फाइंड कैसे करने हैं, तो उसका फार्मूला बड़ा सिंपल है कि मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स, कि सबसे पहले जो आपको दिया गया मास होगा उसको आपने ग्राम में जाहिर करना है और डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम, और फिर एटॉमिक मास जो एलिमेंट है उसको ग्राम में जाहिर करके इन दोनों को आपने डिवाइड करना है। तो आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ ग्राम एटम। तो 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू 1.008 ग्राम, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन दैट इज इक्वल टू 12.00 ग्राम, और 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 24 ग्राम्स। ये एग्जाम्पल्स हैं। यानी कि जब आपने किसी भी एटम को आपने किस में जाहिर कर देना, ग्राम्स में, तो उसको आप क्या कहेंगे, ग्राम एटम। अब आ जाता है ग्राम मॉलिक्यूल, तो ये भी मोल के इक्वल होता है। तो मॉलिक्यूलर मास को, जब आप किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में जाहिर कर देंगे, पीछे हमने क्या पढ़ा है कि किसी एलिमेंट के एटम के मास को अगर यानी कि अगर आप एटम के मास को ग्राम में जाहिर करते हैं तो उसको आप कहेंगे ग्राम एटम। अगर आपने मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में जाहिर कर दिया तो उसको आप क्या कहेंगे, ग्राम मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल यानी मोल ऑफ अ सब्सटेंस दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। बिल्कुल फार्मूला सेम है, सिर्फ क्या फर्क आ रहा है, पीछे जहां पे आपने एटम पढ़ा है ना वहां पे अब आपने मॉलिक्यूल लगा देना, तो ये आपका बिल्कुल सेम आ जाएगा। तो अब एग्जांपल्स में देखें कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हो तो ये 32 ग्राम के इक्वल होता है। इसी तरह से 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हो तो ये 2.016 ग्राम के इक्वल होता है। और इसी तरह 1 ग्राम मॉलिक्यूल जो आपके पास वाटर का वो 16 ग्राम के इक्वल होता है। अब ग्राम फार्मूला, अब फार्मूला का लफ्ज जहां आता है ना ग्राम फार्मूला का, तो यहां पर आपने फौरन एक टर्म अपने माइंड में ले आनी कि हम अब आयोनिक कंपाउंड जैसा कि NaCl हो गया, नमक हो गया, इसकी बात कर रहे हैं। तो द फार्मूला मास ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, को जब आप किसी आयोनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को ग्राम्स में जाहिर कर देते हैं, इट इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला ऑफ द आयोनिक कंपाउंड। इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला भी बिल्कुल सेम है। नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड इन ग्राम्स, फार्मूला मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड इन ग्राम्स। अब एग्जांपल में देखें कि जैसे NaCl का कितना है, 58.5 ग्राम, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड का 56 ग्राम, सिल्वर नाइट्रेट का जो है वो 170 ग्राम। ये सारे के सारे आयोनिक कंपाउंड्स हैं और जब हमने इनका मास किस में जाहिर किया गया, ग्राम में। तो जब हमने इन आयोनिक कंपाउंड्स का मास ग्राम में जाहिर कर दिया तो इसको हम क्या कह रहे हैं, ग्राम फार्मूला। ग्राम आयन, अब द आयोनिक मास ऑफ एन आयोनिक स्पीशी। अब देखिए यहां पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, पीछे था फार्मूला मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ये आयोनिक कंपाउंड का है, जबकि ये आयोनिक स्पीशीज यानी कि कटायन या एनायन के मास को जब आप जाहिर कर देंगे ग्राम्स में तो उसको आप कहेंगे ग्राम आयन। तो नंबर ऑफ ग्राम आयन ऑफ आयोनिक स्पीशीज इक्वल टू मास ऑफ आयोनिक स्पीशी इन ग्राम, फार्मूला मास ऑफ आयोनिक स्पीशी इन ग्राम। जैसा कि
अब OH इसको कहते हैं हाइड्रोक्सल आयन, क्या कहते हैं हमने इसको, हाइड्रोक्सल आयन। क्या चार्ज है इस पे, नेगेटिव, तो ये एनाइन है। तो हाइड्रोक्सल आयन का जो मास है दैट इज इक्वल टू 17 ग्राम। इसी तरह Na पॉजिटिव सोडियम, ये कटाइन है, तो कटाइन का मास कितना है, 23 ग्राम। ठीक है, ये सोडियम का कितना मास है, 23 ग्राम। तो अब ये ग्राम आयन कहलाता है। अब हम आते हैं मोल की तरफ। अब आपने इस मोल में जितनी पीछे डेफिनेशन पढ़ी उन सबको कंबाइन करना है। कैसे, अब देखो, द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास और आयनिक मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। कि जब आप किसी एटॉमिक मास को या मॉलिक्यूलर मास को या फार्मूला मास को या फिर आप आयनिक मास को किसी भी सब्सटेंस के एक्सप्रेस्ड कर देते हैं ग्राम्स में, तो उसको आपने क्या कह देना कि इट इज मोल। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर मोलर मास इन ग्राम्स। अब आ जाती है आगे बारी एवोगैड्रोस नंबर। अब जितनी पीछे टर्म पड़ी है ना, सारी एक दूसरे से रिलेटेड है। देखें, द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स के या मॉलिक्यूल्स के या आयंस के प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल एंड 1 ग्राम आयन रिस्पेक्टिवली। अब आपने इस वर्ड को समझना है, यहां पे आप फोकस करें। रिस्पेक्टिवली क्यों लिखा इधर, रिस्पेक्टिवली से मुराद होता है बिल्कुल तरतीब से। कैसी तरतीब, अब शुरू से देखें। नंबर ऑफ एटम्स, ये किस में प्रेजेंट है, ग्राम एटम में, यानी कि नंबर ऑफ एटम किसके होते हैं, ग्राम एटम। मॉलिक्यूल के ग्राम मॉलिक्यूल और आयन के ग्राम आयन। अब इस तरह से ये रिस्पेक्टिवली इसलिए लिखा है कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स हमेशा होते हैं, नंबर ऑफ एटम होते हैं हमेशा नंबर ऑफ ग्राम एटम्स के। इधर से पहला और इधर से ये पहला, इधर से ये दूसरा, इधर से ये दूसरा, इधर से ये तीसरा, इधर से ये तीसरा। तो इस वजह से इसको रिस्पेक्टिवली का वर्ड इस्तेमाल किया गया कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स को, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ आयंस इन 1 ग्राम ऑफ आयोनिक स्पीशीज रिस्पेक्टिवली इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। तो अगर आप नंबर ऑफ 1 ग्राम एटम में या 1 ग्राम मॉलिक्यूल में या 1 ग्राम आयन में कितने एटम्स, कितने मॉलिक्यूल्स और कितने आयन्स मौजूद हैं, उनके नंबर्स के बारे में जो बताता है वो हमें बताता है एवोगैड्रोस नंबर। तो इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। तो सिंपली आप इसको कह सकते हैं कि किसी शय के 1 मोल में मौजूद पार्टिकल्स की तादाद को हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। तो इट्स वैल्यू इज 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। इसकी जो वैल्यू होती है वो ये 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। अब एग्जांपल में देखें कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, इसका मास होता है 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होगा, और इसमें कितने एटम्स होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह सोडियम में भी यही है और इसी तरह वाटर में भी यही है। अब आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि भाई यहाँ पर तो था हाइड्रोजन, चलो ये भी एटम है, यहाँ पर है सोडियम, चलो ये भी एटम है, यहाँ पर वाटर है लेकिन ये मॉलिक्यूल है। आपने इस चीज़ को नहीं देखना, आपने देखना है कि क्या आपके पास किसी चीज़ का 1 मोल है, तो जब भी किसी चीज़ का 1 मोल होगा तो उसमें इतने ही पार्टिकल्स होंगे। रिमेंबर, 1 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल सोडियम है और 1 मोल वाटर है। आपने ये बिल्कुल नहीं देखना कि इनके मासेस डिफरेंट है। एवोगैड्रोस नंबर मैसेज पे डिपेंड नहीं करता बल्कि ये नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करता होता है। तो अगर किसी चीज के 1 मोल है तो 1 मोल में हमेशा इतने ही पार्टिकल्स होंगे। आगे बारी आ जाती है मोलर वॉल्यूम। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है उसको हम क्या कहते हैं, मोलर वॉल्यूम। तो द वॉल्यूम ऑफ 22.414 dm cube occupied by 1 mole of an ideal gas at standard temperature and pressure is called molar volume। यानी कि 1 मोल आपके पास कोई भी गैस है, 1 मोल कोई भी गैस है तो उसने इतना ही जो है वो वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करना है। कितना वॉल्यूम, 22.414 dm cube। जब भी किसी भी गैस को जब आप 1 मोल लेते हैं तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो इतना ही होगा। तो इस वॉल्यूम को आपने क्या कहना, मोलर वॉल्यूम, क्योंकि ये 1 मोल गैस का है।
स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर से मुराद ये कि जो आपके पास टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर जैसे कि 25 और प्रेशर 1 atm होना चाहिए। अब एग्जांपल में देखें कि 2.016 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ये किसके इक्वल है? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के, और इसमें कितने पार्ट मॉलिक्यूल्स हैं? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, और अगर ये 1 मोल है तो इसका वॉल्यूम कितना होना है? 22.414 dm3, ठीक है, एट STP। इसी तरह CH4 का देखें कि ये भी 1 मोल है, तो 1 मोल में इतने पार्टिकल्स, अगर इतने पार्टिकल्स हैं तो उसने इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना। सेम यहाँ पे नीचे ऑक्सीजन का है। तो जज़ाकल्लाह जी।